जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के मामले में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया की गिरफ्तारी होने के बाद से अभी तक क्या कुछ हुआ है, आइए आपको अपडेट देते हैं इस पूरे मामले पर। आज भी इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आया आपको बता दें। कन्हैया को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, हाई कोर्ट में अर्जी अटकी हुई है। कोर्ट में मारपीट करने वाले वकीलों ने दिल्ली में मार्च किया है। लेकिन जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर दिल्ली पुलिस को उमर खालिद नाम के छात्र नेता की तलाश है। लेकिन उमर के परिवार का दावा है कि मुस्लिम होने की वजह से उमर को निशाना बनाया जा रहा है। एक ही आदमी को सिंगल आउट करके पूरा फोकस उस पर कर देना, इससे ये साबित होता है कि हमारा मीडिया इसको कमलाइज कर रहा है। जेएनयू में लगे देशद्रोही नारों को अब हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया गया है। जिस शख्स को अभी आपने सुना वो पिता हैं उमर खालिद के। वही उमर खालिद जिसकी अगुवाई में हुए कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगे थे और अब दिल्ली पुलिस को उमर खालिद की तलाश है। हालांकि उमर खालिद देश विरोधी नारे लगाता नहीं दिखा था, लेकिन संसद हमले में फांसी की सजा पाए अफजल गुरु की बरसी का कार्यक्रम उमर खालिद और उसके संगठन डीएसयू ने आयोजित किया था। जहाँ तक ऑर्गेनाइजर्स की बात है, ऑर्गेनाइजर्स ने वो नारे नहीं लगाए, लेकिन जहाँ तक बात है नारे लगाने से क्यों कौन इतना घबरा रहा है। बात यह है कि आरएसएस बीजेपी की सरकार हो सकती है, उनकी बहुमत हो सकती है, उनके बहुत सारे एमपी हो सकते हैं, लेकिन डरपोक लोग हैं। वो नारों से डर रहे हैं, वो बातों से डर रहे हैं, वो विचारों से डर रहे हैं, वो यंग क्रिटिकल माइंड से डर रहे हैं, डरपोक लोग हैं। यहाँ एंटी नेशनल का लेबल लगाना वो डर का ही एक मैनिफेस्टेशन है। दिल्ली पुलिस उमर खालिद को मुख्य आरोपी मानकर चल रही है, लेकिन उमर के पिता सैयद कासिम इलियास कह रहे हैं कि उमर को मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। उस 9 फरवरी के और आगे 10 फरवरी के प्रोग्राम का ताल्लुक है। ये बात सामने आ चुकी है कि उसमें हर तरह के लोग शामिल हो गए थे। उसमें वो लोग भी थे जिनके लिंक जो है वो एबीपी से है, और उन्होंने भी वहाँ ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन रेस किए और वो उसके फुटेज सामने आ चुके हैं। कुछ कश्मीरी लोग भी थे जो उसमें शामिल हो गए, लेकिन एक ही आदमी को सिंगल आउट करके पूरा फोकस उस पर कर देना, इससे ये साबित होता है कि हमारा मीडिया इसको कमलाइज कर रहा है। दिल्ली के जाकिर नगर में उमर खालिद अपने परिवार के साथ रहता है। जाकिर नगर में ही उमर के पिता सैयद कासिम की संस्था वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का दफ्तर भी है। उमर के पिता कासिम प्रतिबंधित संगठन सिमी में भी रह चुके हैं। देखिए, मेरा जो पास्ट है वो सिमी जिस वक्त में उस पर कोई आरोप नहीं था, उसके खिलाफ कोई किसी अदालत में कोई केस नहीं था, किसी इंडिविजुअल पे भी नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन तो दूर की बात है, किसी इंडिविजुअल पे भी नहीं था, और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रही थी। 1985 में मैं सिमी से रिटायर्ड हो गया, जब उमर पैदा भी नहीं हुआ था, और सिमी को बैन किया गया है 2001 में। सैयद कासिम का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उमर खालिद कहां है। उन्होंने अपने बेटे से ये भी अपील की है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे। तो सब आप ऐसा सेफ फुल प्रूफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कीजिए कि कोई आदमी आकर इसके लिए तैयार हो कि हाँ, मैं फेस करना चाहता हूँ ट्रायल को, हम फेस करना चाहता हूँ, मैं जुडिशरी में सामने आकर अपने आप को सरेंडर करना चाहता हूँ, पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ। हम चाहते हैं उसको सरेंडर करना चाहिए। हम खुद चिंतित है, हमें पता नहीं है कि वो वाकई में बाहर भी है या पुलिस ने उसको अरेस्ट कर रखा है, हम नहीं जानते। हम पुलिस हमसे ना पूछ रही है ना हमको बता रही है कुछ इस सिलसिले में, तो हम खुद उसको लेकर चिंतित हैं इस वक्त में कि वो है कहाँ, हम नहीं जानते। उमर खालिद जेएनयू में इतिहास में पीएचडी कर रहा है और ताप्ती हॉस्टल में रहता था। देश विरोधी नारों के विवाद के बाद वो अपने साथियों के साथ फरार है। दिल्ली पुलिस पहले भी उमर खालिद और उसके संगठन डीएसयू के बारे में जेएनयू प्रशासन और सरकार को आगाह कर चुकी है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि उमर खालिद और उसका संगठन ने अफजल गुरु की फांसी पर कैंपस में मातम मनाया था। उमर खालिद ने जेएनयू कैंपस में देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें लगवाई थीं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के बाद उमर खालिद और उसके साथियों ने जश्न मनाया था, लेकिन पुलिस की चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और अब उमर खालिद की अगुवाई वाले कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लग गए। जेएनयू में जो प्रोग्राम हुआ 9 फरवरी को, उसमें जो ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन रेस किए गए, हम उसकी निंदा करते हैं। और हमारा मानना यह है कि अगर वो कोई सेडिशियस थे तो उसका फैसला अदालत में होना चाहिए, उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए।
हमारा यहाँ का लीगल सिद्धांत है कि हर आदमी मासूम है जब तक कि उसका गुनाह जो है वो अदालत से साबित ना हो जाए। तो हमारे मीडिया जो है इस वक्त जिस तरह जजमेंटल अप्रोच अख्तियार किए हुए हैं और जिस तरह एक आदमी को ट्रेटर, आतंकवादी और इस तरह के वोकैबुलरी इस्तेमाल हो रही है, ये बहुत गलत है। जेएनयू में देश विरोधी नारों के आरोपी उमर खालिद के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। उसके फोन की डिटेल से पता चला है कि उमर के पास जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश से लेकर खाड़ी देशों तक से फोन आते थे। इसी उमर खालिद को दिल्ली पुलिस देश भर में ढूंढ रही है। यही उमर खालिद जेएनयू में लगे देश विरोधी नारों का असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उमर खालिद तो अब तक नहीं मिला है, लेकिन उसके बारे में चौंकाने वाली जानकारियां जरूर मिली हैं। उमर खालिद की फोन डिटेल्स सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 फरवरी से 9 फरवरी के बीच उमर खालिद के 2 मोबाइल नंबरों से 800 से ज्यादा कॉल की गई। इनमें से 38 कॉल जम्मू कश्मीर में की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर से उमर खालिद को 65 बार फोन आया। एक कॉल कश्मीर की गांदरबल यूनिवर्सिटी में किसी को की गई। खालिद के फोन से बांग्लादेश और खाड़ी देशों में भी कॉल की गई। इन देशों से कई बार खालिद के फोन पर भी कॉल आई। ज्यादातर कॉल 3 नंबर पर की गई। 4 से 5 कॉल 1 नंबर पर है। बहुत सारे कॉल दिल्ली से बाहर अलग अलग शहरों में किए गए। सिर्फ 1 महीने में उमर खालिद का ये नंबर 17 बार रोमिंग पर रहा, जिसमें कई शहरों का नाम आ रहा है। माना जा रहा है कि उसने दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर मुहिम चलाई होगी, लेकिन इस दौरान वो कश्मीर नहीं गया। उमर खालिद के फोन नंबरों के पिछले 2 महीनों की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दिसंबर के बाद से उमर खालिद के फोन पर अचानक से कॉल की संख्या बढ़ गई। पुलिस को लगता है कि देश विरोधी नारों के कार्यक्रम की तैयारी शायद दिसंबर से ही शुरू हुई थी। उमर खालिद की तलाश में पिछले 2 दिन में 10 राज्यों में 80 जगहों पर दिल्ली पुलिस की 13 टीमें छापेमारी कर चुकी हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में 17 जगह, बिहार में 12 जगह, पश्चिम बंगाल में 6 जगह, केरल में 10 जगह, जम्मू कश्मीर में 8 जगह, महाराष्ट्र में 7 जगह, ओडिशा में 3 जगह, उत्तर प्रदेश में 12 जगह, छत्तीसगढ़ में 3 जगह, कर्नाटक में 5 जगह पर पुलिस छापा मार चुकी है। देखिए, हम जब भी कोई अपराधी भागा होता है, हमारा हमेशा उसको पकड़ने का प्रयास होता है और मुझे उम्मीद है कि हम इस केस में भी राइट ट्रैक पे हैं और जो भागे हुए अपराधी हैं उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। उमर खालिद के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। 7 जगह, ओडिशा में 3 जगह और उत्तर प्रदेश में 12 जगह। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को भी उमर खालिद के बारे में अलर्ट कर दिया गया है। उमर और उसके साथियों की तस्वीरें हर जगह भेज दी गई हैं।